हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और बताइए आप लोग कैसे। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बस मैं भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। अभी 11 बज रहे हैं। बस मैंने नहा लिया, आरुई को भी नहा दिया। आरुई इस साइड बैठी है, काव्यांश सो रहा है और मेरा खाना बन रहा है आलू की सब्जी। गाइस देखिए, आलू की सब्जी कर दी है मैंने। आलू की सब्जी, आरुई को पूड़ी खाना थी तो मैंने कहा चलो पूड़ी बना देती हूँ। तो है ना, पूड़ी खा ली। कल हम लोग मॉल चले गए थे घूमने, तो है ना फिर लेट आए और फिर हम लोगों ने अभी कलर वगैरह भी नहीं लेके आए क्योंकि कल होली, आज होली है इसलिए। तो कल खिलेगी तो आरुई के लिए भी कलर वगैरह भी नहीं लेके आए, तो वो कलर भी लेके आना है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। और आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया होली। क्योंकि मैं तो खेलती नहीं हूँ, पर आरुई अभी छोटी है तो वो खेलने ज़रूर जाती है होली। तो बस उसके लिए कलर वगैरह लेके आना है। शाम को शायद जाएंगे इवनिंग में, क्योंकि अभी तो बहुत गर्मी हो रही है। तो शाम को इवनिंग में जाकर आरुई के लिए कलर वगैरह लेकर आ जाएंगे। इसलिए बस मैंने आज हेयर वॉश किया है। तो बस कुछ नहीं, अब खाना बना रही है तो मैंने कहा खाना वगैरह बना लूँ तो खाना खा लेंगे, इसलिए जल्दी बच्चे वगैरह। और इधर मेरी मशीन भी चल रही है, कपड़े भी धुल रहे हैं गाइस। बस और बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं। चलो गाइस देखिए, मेरी सब्जी भी बन गई, इधर मेरी पूड़ी भी बन गई। एक पूड़ी में तेल में डालकर हाथ धोने चली गई तो पूड़ी ज़्यादा सिक गई गाइस। आज आरुई को पूड़ी सब्जी खाना थी तो मैंने बस पूड़ी और सब्जी बनाई हुई है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और बताइए आप लोग कैसे हैं। बस अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं गार्डन। चलिए फिर मिलते हैं। बोल रही थी गार्डन जाऊंगी, पर आ गई मॉल क्योंकि इनने बोला नहीं, आरुई के लिए है ना कलर वगैरह भी लेना है और आरुई की मैगी वगैरह ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा चलो तो फिर डी मार्ट ही चलते हैं, क्योंकि डी मार्ट से ही लेते हैं सामान। तो फिर आ गए थे डी मार्ट। पर कल बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं थी डी मार्ट में, क्योंकि आज होली जलने वाली थी। इस कारण है ना, टाइम भी हो गया था। 8 बजे जलना थी यहाँ पर सभी जगह 8 बजे जल जाती है। जैसे हमारे उधर एमपी में 11 साढ़े 11 ऐसे जलती है, पर यहाँ का 8 बजे का ही टाइम था। तो हम लोग पहुँच गए थे। हम लोग घर से 6:30 7 बजे निकले थे। तो मैंने कहा चलो शॉपिंग भी कर लेंगे सारी, जो जो सामान लेना है। अब आए हैं तो सामान ले लो। तब भी हम लोग पूरा सामान नहीं ला पाते, क्योंकि आरुई एक्टिवा पे आगे बैठती है तो थोड़ा डर लगता है, सामान भी रखना होता है ज़्यादा, इसलिए। और फिर ये दूध वगैरह लेने तो जाते ही हैं मॉल, दही वगैरह लेने ऑफिस से, तो ये फिर लेके आ जाते हैं सामान। इसलिए तो बस जो ज़रूरी ज़रूरी मुझे सामान लेना था बस मैंने वही लिया, क्योंकि आरुई के पॉपकॉर्न के वगैरह सब ख़त्म हो गए थे और दूध भी लेके आना था कल, तो वो लिया। फिर इसके बाद मुझे आरुई के लिए भी शॉपिंग करनी थी। आरुई के पास ऑलरेडी एक वो थी पिचकारी, मतलब वो बैग वाली टैंक वाली, पर आरुई को अब दूसरी लेना थी। तो मैंने कहा चलो दिलाई देते, बच्चों को तो हर साल चाहिए होती। इधर काव्यांश की सैंडल्स देख रही थी, मैंने कहा काव्यांश के लिए सैंडल्स मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि एक मैं देख के गई थी बहुत अच्छी थी, पर अभी वो काव्यांश के लिए उस साइज में है ही नहीं है, सब बड़ों की आ रही हैं। क्योंकि काव्यांश के जूते भी टाइट हो गए। बच्चों के जल्दी भी हो जाते हैं कुछ जल्दी जल्दी, कि छोटे भी जल्दी होते हैं और है ना बड़े ले लो तो वो बड़े भी जल्दी लगते, तो इसलिए उनको फिटिंग के लेने पड़ते। और काव्यांश के ऊपर एक फिट ही लेना पड़ते, क्योंकि काव्यांश के ऊपर कपड़े भी फिटिंग के नहीं लो तो अच्छे नहीं लगते। और आरोही को हमेशा एज के अकॉर्डिंग बड़े आते थे, पर काव्यांश को नहीं आते हैं। काव्यांश को एज के अकॉर्डिंग ही अभी बहुत छोटे कपड़े आ रहे हैं। फिर आरोही को यहाँ एक बॉटल समझ में आने लग गई थी, तो आरोही बोली मम्मा मुझे बॉटल लेने में, कि कितनी बॉटल, तब भी वो 2 बॉटल ख़रीद के लाई है यहाँ से। तो इसके पापा यही बोल रहे थे कि है ना वो वाला गेम तो इसका घर पे रखा था। मैंने कहा नहीं, गेम वेम कुछ भी नहीं लेना है इसके लिए, कि है ना जो घर पर है तो फिर क्यों लेना है वही चीज़। तो आरोही वही बोली थी घर जाके मुझे निकाल के दो के वो गेम। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, निकाल के देने का होगा तो निकाल देंगे, क्योंकि फ्री हो गए थे। पर हम लोग बहुत लेट हो गए थे, 8:30 बजे हम लोग घर आए। फिर मैंने खाना वगैरह भी बनाया, क्योंकि हम लोगों का छुट्टी वाले दिन ऐसे ही ज़्यादातर हम लोगों का मॉल में ही जाता है, क्योंकि जो सामान वगैरह लेना होता है तो हम लोग वेट करते हैं कि संडे का या सैटरडे का, तभी जा पाते हैं। अब शायद आरुई ना मंडे या ट्यूसडे से डांस क्लासेस भी जाना चालू कर देगी, क्योंकि डांस क्लास में बात तो हो गई थी, पर इसके पापा का आना नहीं हो रहा था ऑफिस से जल्दी। पर अब इसके पापा का आना भी हो जाएगा जल्दी, तो अब आरुई जाएगी डांस क्लास 6 to 7 ऐसे जाएगी शिफ्ट में। तो बस मैंने आज ही उनको मैसेज कर कर पूछा, तो उन्होंने बोला शायद मंडे का ऑफ है, क्योंकि होली खेलेगी, ट्यूसडे से ओपन हो जाएगा। तो बस ट्यूसडे से आरुई को भेजना है डांस क्लास। पहले भी आरुई वहीं जाती थी जहाँ मैं बात करके आई थी, उसी जगह पहले आरुई जाती थी, पर कोविड
आने पर आरुई का सब कुछ बंद हो गया था। यहाँ आरुई को लेनी थी चॉकलेट, वो भी चॉकलेट बॉक्स अमूल का लेना था, पर ये दूसरा वाला लेना था। तो मैं कह रही पता नहीं कैसा लगेगा। इसके पापा कह रहे टेस्ट में नहीं अच्छा लगता, पर उसका जिद होती है। और बच्चों को उसको लेनी किंडर जॉय थी। मैंने किंडर जॉय पे मना किया कि कोई मतलब नहीं है, 35 रुपये में जरा सी किंडर जॉय आती है, दो दो टॉय निकलते हैं मात फालतू के। इसी वजह से तो मैंने उसको मना कर दी। तो फिर इसके पापा ने कहा ले लें दो यही वाला। तो बस इसने ये वाला बॉक्स लिया चॉकलेट्स का। इधर इसके पापा इसके लिए है ना बुक्स वगैरह देख रहे थे, ड्राइंग बुक्स वगैरह की जो लेना। और काव्यांश गोदी में था इस टाइम भी। देखो काव्यांश को छोड़ो तो सब ये बुक्स वगैरह की ना ये सब नीचे आ जाती है काव्यांश के कारण। तो इसको गोदी में रख रखा था। बस इसके बाद हमने कहा चलो अब बिल कराओ और बाहर निकलते हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई। इसके बाद मैंने पानी पूरी खाई, क्योंकि इनने बोला था, नहीं तो मैंने बहुत कम खाती। पता है मुझे ये वाला मकान बहुत अच्छा लगता है। इस पर 2 फ्लोर पर वो लोग रहते हैं और 3 फ्लोर उनके मतलब रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छे बड़े बड़े चल रहे हैं। मैं कहती हूँ कितना अच्छा घर है रोड पर। और है ना यहाँ से ये पानी पूरी बहुत अच्छा बनाता है। जो भी बड़ौदा से देखते हैं वो है ना कौन सा डी मार्ट है ये, अकोटा डी मार्ट के वहाँ बाहर ही खड़े होते हैं भैया, पर बहुत अच्छी पानी पूरी बनाते हैं। ये तो है कि मैं यहीं पे जब भी जाती हूँ ज़्यादातर तो मैं यहीं खाना पसंद करती हूँ, वरना यहाँ पे गुजरात में मीठी भी मिलती है और मुझे मीठा पसंद नहीं है, इसलिए तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ बस यहीं जब भी जाओ ऐसी जगह जहाँ अच्छी मिलती है बस वहीं से खाकर आ जाओ, वो ज़्यादा अच्छा। बहुत सारा सामान लिया था, देखिए गाइस इतना सारा सामान लिया था। इसमें बॉटल है 2, देखो एक ये ब्लू आरुई की है, एक ये है वो काव्यांश की है गिलास वाली। इधर देखिए होली भी चलना चालू हो गई थी, ये डी मार्ट के पास थी। एक का रास्ता बंद कर रखा था होली के कारण। तो देखिए यहाँ पर 8 बजे होली जल जाती है, अभी 8 बज रहे थे और होली जलने लग गई थी। देखिए गाइस यहाँ पर ज़्यादातर जलती हुई होली की पूजा होती है और हमारे उधर बिना जली हुई पूजा होती है। पहले होली के जलने से पहले पूजा हो जाती है। इतना ट्रैफिक हो रहा था कल तो रास्तों पे हद से ज़्यादा। ये हम लोग आ गए थे दूसरी होली के पास, ये मंदिर के पास जलती थी, कितनी भीड़ हो रही है, मतलब हद से ज़्यादा ट्रैफिक था। और मेरे को यहाँ पे मैंने थोड़ा वीडियो बनाया। सबसे बड़ी होली मेरे इस एरिए पे यही लगी थी गोत्री पे। तो बस मैंने यहाँ पर होली वगैरह देखी। इधर काव्यांश की आवाज़ आ रही होगी थोड़ी। बस गाइस यहाँ पे देखिए कितना ट्रैफिक मिलेगा, इतना ट्रैफिक था क्योंकि क्या है सारे मंदिर वगैरह है वो चौराहे पर होली बनाई गई है, तो होली जल रही होती है तो गाड़ियाँ वगैरह भी काफ़ी दूर से निकलना थी। जो सोचो उस रोड पे होली जल रही है, हम इस रोड पे निकले थे ना तो तब भी हमको गर्माहट लग रही थी। और यहीं पे पास पास में 2 जलती है, 2 जगह मंदिर बने हुए हैं, दोनों जगह होली। देखिए आगे धुआं दिख रहा है, वहाँ पर भी देखिए होली जल रही है और इससे आगे भी एक होली जल रही थी, मतलब पास पास है। बस हम लोगों ने यहाँ से गाड़ी लगाई, मैंने कहा फटाफट चलो जल्दी से, कितना ट्रैफिक हो रहा है। आरुई को लेनी थी पिचकारी। देखिए पिचकारियों के कलर कितने सुंदर आ रहे हैं वीडियो में, कितनी सुंदर सुंदर लग रही थी। बस आरुई ने एक पिचकारी ली। आज तो सब कमाने वाले काम हैं। इसके पापा को ये आई थी पिंक और येलो कलर की पसंद। इसके उसने 370 रुपीज़ यानी 375 रुपीज़ बताया था और आज बिल्कुल कम करने को तैयार नहीं था। देखिए ये वाली तो वो सिस्टम बता रहा था ऐसे करके चला लेना तो अच्छा है। तो फिर मैंने कहा ठीक है ये ले लो। देखो ये 370 लिखा है ना, हाँ इतने की ही दी है, कुछ पैसे कम नहीं कर रहा था वो, क्योंकि बोल रहा था अभी तो है ना मैं कम में बेचाऊँ। मैंने कम में क्या है, उस पर रेट तो सुबह का ही लिखा होगा, कम तो होगी ही नहीं। पर फिर मैंने कहा चलो ठीक है, दिलाना तो है ही, बच्चों का त्यौहार है। अब तो अभी तो बच्चे छोटे हैं, तब तक खेलेंगे। तो आरोही ने ली एक पिचकारी। काव्यांश का तो अभी कोई काम ही नहीं है पिचकारी वगैरह, क्योंकि अभी काव्यांश छोटा जो है इसलिए। तो मैंने कहा चलो काव्यांश को नहीं लेना, आरोही को फिर कलर वगैरह भी लेने थे, क्योंकि कलर कुछ तो रखे थे पर उस साल के रखे होते तो ख़राब भी हो जाते और स्किन वगैरह का काम रहता है कलर का। तो मैंने कहा कलर ले लो कुछ और। तो इन्हें फिर 2-3 पैकेट कलर के लिए फिर और गुलाल के लिए, क्योंकि ये और आरोही दोनों लोग जाते हैं नीचे, क्योंकि इनके ऑफिस वाले रहते हैं यहाँ पर। तो ये भी होली खेलने जाते हैं और आरोही को भी लेकर जाते हैं। अभी काव्यांश छोटा है तो अभी काव्यांश नहीं जाता है इसलिए। बस इसके बाद मैंने यहाँ से बलून का पैकेट देख रही थी, 2 बलून देखा था तो फिर मैंने छोटा वाला बलून का लिया था। पर बलून लेना बिल्कुल वेस्ट है, कभी नहीं लेना चाहिए। वो बलून पूरे तरीके से फूलते भी नहीं है और पैसे बर्बाद करना है। बस इसके बाद हम लोग आ गए थे जल्दी जल्दी, हमने कहा करो शॉपिंग क्योंकि घर भी जाना है। इधर भी होली जल रही थी और बहुत भीड़ हो रही थी। आरोही को देखो कैसे पसंद करी, आरोही ने तो एक छोटी सी पसंद की थी, मैंने मना किया था।
बस यहाँ से हमने फिर घर के लिए निकलना था। देखो इधर भी होली जल रही थी तो मैंने कहा फटाफट करो, क्योंकि यहाँ से इनने फिर कलर वगैरह लिए और इसके बाद हम लोग घर के लिए निकल रहे थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। मेरे सोसाइटी की भी होली है, वो भी जल चुकी थी। यहाँ पर हम लोग लौट के आए। बस देखिए इसके पापा देख रहे हैं कलर, ये कलर दे दो, बस इसलिए मैंने कहा फटाफट करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लेट हो रहे थे। क्योंकि मैंने सोचा था कि यहाँ आएंगे तो मेरी सोसाइटी की होली मुझे देख पाऊँगी, पर वो नहीं हुआ। मैं लौट के आई जब तक यहाँ की भी होली जल गई थी, क्योंकि शायद 8 बजे का टाइम था। तो बस सब दूर की, तो इसके पापा पूछ रहे थे कौन कौन से कलर ले लूँ। मैंने कहा जो तुमको लेना है वो लो, और जो आरोही के लिए चाहिए वो ले लो, क्योंकि मैं तो होली खेलती नहीं हूँ तो मुझे टेंशन हो इस चीज़ का कि मेरे को कौन सा कलर लेके जाना है। जो तुमको चाहिए वो वाले ले लो। कितनी भीड़ हो रही थी दुकानों पे, बस इतने जल्दी जल्दी फटाफट कलर लिए। इसके बाद बस हम लोग घर के लिए निकल लिए थे गाइस, क्योंकि हम लोगों को घर आके हमने सोचा होली देखेंगे, पर हमको होली वगैरह कुछ नहीं मिली। इसके बाद हम लोग घर आ गए गाइस। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि आज आप सभी को होली की शुभकामनाएं।